नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। मैकियावली से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों के बारे में आज हम इस वीडियो नोट पे बातचीत करेंगे। मैकियावली के ऊपर हमने इससे पहले 4 से 5 पार्ट में वीडियो नोट डाले। आपने वो वीडियो नोट देखे होंगे, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नहीं देखे हैं तो उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप क्लिक करके देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, मैकियावली की एकमात्र वह रचना जो युद्ध कौशल पर आधारित थी। इसी रचना के कारण कुटिल राजनीति को मैकियावलीवाद कहा जाता है। कुटिल राजनीति को मैकियावलीवाद कहा जाता है। वो है द आर्ट ऑफ वॉर। द आर्ट ऑफ वॉर। मैकियावली की जो ये रचना है द आर्ट ऑफ वॉर, ये युद्ध कौशल पर आधारित है तथा इसी कारण कुटिल राजनीति को मैकियावलीवाद कहा गया। ठीक है, द आर्ट ऑफ वॉर। नेक्स्ट देखिए, मैकियावली के अनुसार व्यक्ति अपने व्यवहार में किन तत्वों से परिचालित होता है। मैकियावली के अनुसार व्यक्ति अपने व्यवहार में 2 तत्वों से परिचालित होता है। एक तो प्रेम और दूसरा भय। प्रेम और भय। नेक्स्ट देखिए, वह विचारक जिसने शासक के बारे में यह कहा कि शेर व लोमड़ी के गुणों का वर्णन होना चाहिए शासक में, वो कौन है? मैकियावली। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो नोट्स में काफ़ी अच्छे से चर्चा की है। आपने वो वीडियो नोट नहीं देखे हैं तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिस टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रत्येक वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। यह कथन किसका है कि व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को भूल सकता है लेकिन संपत्ति छीनने वाले को नहीं भूल सकता? मैकियावली। ये दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को आसानी से भूल जाता है बजाय संपत्ति छीनने वाले को। तो ये कथन किसका है? मैकियावली का। ठीक है। अरस्तु के बाद वह पहला विचारक जिसने आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया। अरस्तु के बाद वह प्रथम विचारक जिसने आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया, वो भी कौन है? मैकियावेली। इन सभी प्रश्नों का हम उन वीडियो नोट में चर्चा भी कर चुके। अपने युग का शिशु कौन कहलाता है? तो मैकियावली कहलाता है। कहा अपने युग का शिशु। अपने युग का शिशु मैकियावली को क्यों कहा जाता है, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो नोट में हमने अच्छे से उसको समझाया है। मैकियावली की अध्ययन पद्धति आधारित है ऐतिहासिक पद्धति। जब इसमें ऑप्शन आपके अनुभववाद और ऐतिहासिकवाद दोनों आए तो आपको ऐतिहासिक पर क्लिक करना है। किसके अनुसार मानव जीवन के बारे में कहते हैं कि मनुष्य किसी से तभी तक प्रेम कर सकता है जब तक कि उसका स्वार्थ सिद्ध होता रहे। तो ये किसका कथन है? मैकियावली का। मैकियावली कहते हैं कि मानव की प्रकृति ऐसी है, वह दूसरे से तभी तक प्रेम कर सकता है जब तक कि उसका कोई स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, कोई मतलब निकल रहा है। नेक्स्ट देखिए, व्यक्ति स्वभाव से ईर्ष्यालु और महत्वाकांक्षी होता है। व्यक्ति अपने व्यवहार में प्रेम और धन उपार्जन की प्रवृत्ति से परिचालित होता है। ये है मैकियावली। शासक शेर जैसा साहसी और लोमड़ी जैसा चतुर होना चाहिए, ये कथन भी किसका है? मैकियावली का है। मैकियावली शासक में 2 गुणों की प्रधानता के लिए कहते हैं, एक शेर और एक लोमड़ी, क्योंकि शेर साहस के लिए जाना जाता है, लोमड़ी चालाकी के लिए। एक राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। साधन तो सदैव आदरणीय ही समझे जाएंगे और उनकी सामान्य रूप से प्रशंसा की जाएगी, मैकियावली का कथन है। नेक्स्ट देखिए, राजा को ऊपर से दयालु, विश्वासी, धार्मिक और सच्चा होने का ढोंग करते हुए आवश्यकता पड़ने पर
निर्दयी, विश्वासघाती और अधार्मिक बनने को तैयार रहना चाहिए। ये कथन किसका है? मैकियावेली का। धार्मिक संस्थाओं का पालन गणतंत्र की महत्ता का कारण है और इन संस्थाओं की अवहेलना करना राज्य के विनाश को जन्म देता है। ये कथन भी किसका है? मैकियावेली का। प्रेम और भय ही ऐसी दो शक्तियां हैं जिनके द्वारा मानव से कुछ काम लिया जा सकता है तथा उन्हें वश में किया जा सकता है, लेकिन शासकों को प्रेम के स्थान पर भय का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि भय से वह जनसाधारण से आज्ञाकारिता की अपेक्षा कर सकता है। मैकियावेली। मैकियावेली राज्य की उत्पत्ति का प्रमुख कारण मानते हैं मनुष्य स्वभाव की आसुरी और स्वार्थी प्रवृत्ति को। मैकियावेली आधुनिक युग का जनक क्यों माना जाता है? क्योंकि मैकियावेली ने राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण किया, इसलिए इसे आधुनिक युग का जनक माना जाता है। मैकियावेली की मानव के प्रति क्या धारणा थी? मैकियावेली की मानव के प्रति धारणा थी कि मनुष्य जन्म से ही बुरा होता है और उसमें कोई भी अच्छाई नहीं होती। मनुष्य जन्म से ही बुरा होता है, उसमें कोई भी अच्छाई नहीं होती है। वह विद्वान जिसका मत था कि राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैकियावेली ने किया, गार्नर का ये मत था कि राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया यदि किसी ने, तो वो मैकियावेली है। मैकियावेली की प्रमुख रचनाएं हैं द प्रिंस, डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस और आर्ट ऑफ वॉर। ठीक है, तो आज आपको थोड़ा साफ सुनने में, स्पष्ट सुनने में दिक्कत आई होगी, क्योंकि जुकाम लगी हुई है, इस वजह से मैं सही उच्चारण नहीं कर पा रहा था। तो जैसा भी है, ये जितने भी महत्वपूर्ण वन लाइनर है आपके सामने मैंने रख दिए हैं मैकियावेली से संबंधित। तो आप इस वीडियो नोट को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने नोटबुक में इनको आप या तो टिक कर लीजिए या फिर आप इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि इन प्रश्नों में से प्रश्न आना स्वाभाविक है। धन्यवाद।